ऐसे संत श्री कोकिल साईं जी, जय हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कथा के प्रारंभ में ही हमारे वृंदावन के अद्भुत स्थान श्री सुदामा कुटीर वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय प्रातः वंद्य पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन प्रणाम। परमानंद की बात है कि संत श्री कोकिल साईं जी के पावन आंगन में, जहां हर वर्ष ही 1 दिवसीय 2 दिवसीय 3 दिवसीय सेवा करने का अवसर तो मिला था, परंतु इस बार साईं ने 7 दिन के लिए बुलाया। ये आंगन मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ कोरोना काल का वो समय निकला है जब पूरे विश्व में सब हाहाकार मचा रहे थे, तब हम यहाँ पर जय जयकार मचा रहे थे। कौन कौन थे उस उत्सव में? हाथ ऊपर करो। अरे तो फिर क्या जानो, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे उस उत्सव वाले। जब दूसरी वेव आई थी, सब जगह कितना भयावह माहौल था। उस समय यहाँ बैठ करके हमने 4 दिन की थी, 4 दिन चर्चा की थी। उसके बाद भी हर बार साईं ने बुलाया, पर इस बार साईं के उत्सव में मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि 1 महीने का कथाक्रम नासिक में चल रहा था। मेरी तो लॉटरी लगी। फिर कहाँ 1-2 दिन के लिए आता था, इस बार 7 दिन के लिए बुलाया। और आज प्रथम दिवस ही हमारे पूज्य श्री सुदामा कुटीर वाले पूज्य महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। आप श्री का भी खूब स्नेह, खूब प्रेम दास को प्राप्त होता रहता है। वृंदावन में एक छत्र के नीचे जहां पर अनेक संतों के दर्शन करने हो तो सुदामा कुटीर जाओ। कोई लोग कहते हैं कि महाराज जी संतों के दर्शन कहां करें, संत रज कहां से पाएं? सुदामा कुटीर की रज ले आओ, सब संतन की रज मिल जाएगी। वहां सब संत, आज के भी और प्राचीन काल के भी, जितने भी संतों के आप नाम लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वृंदावन का कोई संत वहां ना गया हो। सब अपनी वाणी की सेवा, सबने अपनी उपस्थिति श्री सुदामा कुटीर में की है। वहां के पूज्य महाराज जी आज विराज रहे हैं, और जिनके नेतृत्व में यहाँ पर सुबह 151 तो 151 ब्राह्मण बैठ करके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं। भागवत जी का पाठ सुना रहे हैं यहाँ पर ठाकुर जी को, राघव जी को, हमारे साईं को, एवं यहाँ की समस्त वैदिक क्रिया जिनके द्वारा हो रही है। वृंदावन में अति पूजनीय एवं सब ब्रजवासी जिनको खूब स्नेह करते हैं, ऐसे हमारे मध्य में पूज्य श्री महाराज जी विराज रहे हैं। और आप श्री के सानिध्य में यहाँ संपूर्ण वैदिक क्रियाएं हो रही हैं। महाराज जी को भी बारंबार वंदन है, प्रणाम है। और आप सब साईं के परिकर और कछु भार के भी आए हैं। पहले तो ऐसा भाव था कि इसका प्रचार ना करें, क्योंकि सीमित स्थान है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 ना समाये। प्रेम गली में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, और प्रेम गली में यदि पहले से ही कोई विराज रहा हो तो दूसरा कैसे आवे? साईं की गली में पहले ही इतने सारे परिकर के लोग हैं, अब प्रचार कर दें तो यहाँ तो खंबा तोड़ने पड़ जाए, नरसिंह प्रकट करने पड़ जाए। लेकिन कल हमारे सोशल मीडिया वालों ने डाल दिया कहीं, फिर फोन आया भैया का, महाराज जी कृपा करो, जगह छोटी है, स्थान हृदय भी छोटा ही होता है।
परंतु हृदय की गति बहुत विशाल होती है। स्थान भले ही संकीर्ण है, परंतु यहाँ बैठे हुए सब जितने भी हैं सब उच्च श्रेणी के हैं। जिसके आंगन में बैठे हो वो बहुत ऊंची श्रेणी के हैं। तो हमारी प्रार्थना, जो आज आ गए हैं बढ़िया है, जो आने का मन बना रहे हैं वो लोग घर से ही देख लो कथा, क्योंकि व्यासपीठ भी छोटी है, मैं भी यहाँ किस किस को बैठा पाऊं। तो परमानंद है। आज कथा का प्रथम दिवस, आने में थोड़ा विलंब हुआ। अभी कल ही कथा हापुड़ पूरी करके कहीं और गए, कहीं और से हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की यात्रा चल रही थी, वहां पहुंचे, वहां से फिर सीधे आज वृंदावन आए। अब कथा में बैठे हैं, प्रथम दिवस है, महात्मा की चर्चा करेंगे, खूब आनंद के साथ में सब गाएंगे नाचेंगे। फिर तो 7 दिन तक उत्सव आनंद हो गई और चर्चाएं सब करेंगे। पर जिस भूमि पर हम बैठे हैं पहले उनको प्रणाम कर लें। अब एक बात याद रखिएगा, ये वृंदावन की कथा है और वृंदावन में हम चाह कर के भी कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज से परे नहीं जा पाते। जब बाहर की कथाओं में निकुंज चर्चाएं आ जाती हैं तो वृंदावन में तो स्वाभाविक है। और वो भी हमारे श्री कोकिल साईं, जो लोग लाइव दर्शन कर रहे हैं उन सबको ये भी समझना है कि हमारे कोकिल साईं हैं कौन। थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूंगा। पहले वृंदावन को प्रणाम कर लें सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ। श्री वृंदावन को बारंबार वंदन करो। धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। जाकी महिमा वेद बखाने, जाकी महिमा वेद बखाने। मेरो मन है रो आप सबन की बलैया ले लूं, इतने प्रेम से गाए रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बस ये पद ही चलन दें, ऐसे ही गाते रहें, सब जगह ऐसे श्रोता मिलो करें। इसीलिए भैया ये आंगन विशेष है, यहाँ अपने आप ही स्वर निकलता है। जाकी महिमा वेद बखानत, जाकी महिमा वेद बखानत, सब विधि पूर्ण काम हो, सब विधि पूर्ण काम हो। धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन। और कैसो है वृंदावन? ओ आश करत है जाकी रज की, आश करत है जाकी रज की, आश करत है जाकी रज की, आस करत है जाकी रज की। ब्रह्मादिक सुरग्राम, ब्रह्मादिक
हे लाडली लाल जहां नित्य विराजे, लाडली लाल जहां नित्य विराजे, हे लाडली लाल जहां नित्य विराजे, लाडली लाल जहां नित्य विराजे, रतिपति छवि अभिराम, रतिपति छवि अभिराम, हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोल मिथिले बाबल साईं अमा की सदाई जय। ओ रसिकन को जीवन धन कहियत, रसिकन को जीवन धन कहियत। हमारे वृंदावन की एक रीति है, विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार। अगर श्री वृंदावन बिहारी लाल भी सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं, सचल प्रकट हो जाएं, चलते फिरते प्रकट हो जाएं, तो वृंदावन के प्रेमियों का स्वभाव है, बिहारी जी से कहेंगे हे लाल जी आपको दर्शन देने तो वृंदावन में आके दो, बाहर हम नहीं आमेंगे, वृंदावन छोड़ के नहीं आएंगे। रसिकन को जीवन धन कहियत, रसिकन को जीवन धन कहियत, मंगल आठों याम, मंगल आठों याम, हे मंगल आठों याम, मंगल आठों याम। और आप पूछें कि महाराज ये वृंदावन हमें कैसे मिले, जिसकी आप इतनी महिमा गा रहे हो, इतना गुण गा रहे हो, ये वृंदावन हमको कैसे मिलेगा? तो अंतिम पंक्ति सुनो, नारायण बिन कृपा युगल वर, नारायण बिन कृपा हे कृपा युगल बर, नारायण कृपा युगल बर, छिन्न न मिले विश्राम, छिन्न न मिले विश्राम, हे धन धन श्री वृंदावन धाम,
छिन ना मिले विश्राम, छिन ना मिले विश्राम। हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन, हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन, हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन, हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन। लाडली लाल जहाँ नित्य विराजे, लाडली लाल जहाँ नित्य विराजे। हे लाडली लाल जहाँ नित्य विराजे, लाडली लाल जहाँ नित्य विराजे। रतिपति छवि अभिराम, रतिपति छवि अभिराम। हे धन धन श्री वृंदावन धाम, धन धन श्री वृंदावन, हे धन धन श्री वृंदावन धाम, ओ धन धन श्री वृंदावन, हे श्री वृंदावन, ओ श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की, लाडली लाल की जय, वृषभानु दुलारी, बोल मिथिले बाबल सायमा की सदा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब लोगन को साईं के आंगन में आवे की बधाई, कथा सुनवे की बधाई। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। उपस्थित समस्त विप्र वृंद, आचार्य वृंद, संत वृंद एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु ब्रजवासी एवं बाहर से आए सब वैष्णव जन, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परम कृपा है, आज ये कथा का प्रारंभ हो रहा है। हम पहले ही क्षमा मांग लें अपने गले के लिए आप सबसे।
हमारा दोष नहीं है, ये तो अब मौसमी, इसमें ऐसा होना स्वाभाविक है। और वो भी उस व्यक्ति का जिसका एक स्थान का पानी निश्चित नहीं, भोजन निश्चित नहीं, भाग दौड़ लगी रहती तो ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक है। पर आपने एक चीज अनुभव की, कभी कभी सामान्य वाणी से ज्यादा अच्छी लगती है जुखाम वाली वाणी। कभी कभी किसी की जुखाम वाली वाणी ज्यादा बढ़िया लगती, पर जिसको जुखाम होता है उसको नहीं लगती। उसको तो, अब मेरे दोनों कान बंद हैं, जब से हेलीकॉप्टर उतरा मेरे कान ही नहीं खुले, अब मेरे को इनसे आवाज ही नहीं आ रही, मैं अपनी आवाज अपने अंदर से सुनना हूं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, पर प्रथम दिवस है, रात रात में हो जाएंगे ठीक। हमारे मध्य पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं। आप श्री का महाराज जी विराजेंगे थोड़ी देर, अभी निकलना कहीं। तो भाव तो है कि महाराज जी को भी आशीर्वाद श्रवण करें। प्रथम दिन महाराज जी पधारे हैं, तो पहले महाराज जी कोई भाव सुन लें, फिर उसके बाद फिर कथा क्रम में हम लोग फिर चलते रहेंगे। अपनो आंगन है, जितनी देर बैठेंगे सब आनंद है, किसी को कहीं जाना तो है नहीं है। आए हो कथा सुनवे तो सब कथा ही सुनना, एक बार प्रवेश कर लेंगे तो फिर आनंद से चलती रहेगी। पहले महाराज जी को हम थोड़ी देर श्रवण कर लें और उसके बाद फिर कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सर्वश्री श्री राधा रानी की, साई अम्मा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री श्यामा श्याम की जय। व्यासपीठ पर विराजमान खोड़स वर्ष किशोर रामनित सुंदर राजे हमारे चिरंजीवी इंद्रेश जी। राम जी हमेशा भवन कृष्ण कन्हैया हमेशा उन खोड़स 16 पूरा नहीं होते, चाहे हजारों साल रहे उन खोड़स। जैसे 7 बजे का सूर्य उदय होता है, ठाकुर जी उसी अवस्था में विराजमान रहते। लालित्य, लालिमा, अरुणिमा, खिलता हुआ गुलाब का पुष्प। हमारे ऐसे ही इंद्रेश जी
इनकी वाणी हमेशा 16 साल वाला ही रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। हमारे वृंदावन के सौरमान हमारे विष्णु भगवान जी शायद ही कहीं हो जहां आपका आचार्य तो स्वीकार नहीं किया जाता हो। ब्रज में नहीं, आप ये तो विशेष जहां भी धाम है आपका आगमन वहां जरूर होता है। साईं अम्मा के आंगन के छांव में यहाँ तो हम तो खूब प्राचीन काल से ही परिचित हैं महाराज जी का पुण्य प्रताप से। यह आंगन संत सेवा का एक छांव है, स्तंभ है, साथ साथ श्री बांके बिहारी जी की सेवा का भी एक छांव है। शुरू से ही कुटिया के प्रति जब तक माता जी थी, श्याम जी हैं, सारे परिवार, इनका सेवा आदर्शमय होता। जब जब फोन प्राय करके फोन पहुंचता ही रहता है, मारे क्या भेजो, हम भी कभी देरी नहीं करता हूं, हम के तुरंत भेज दो तुरंत भेज दो। भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान ललायत रहते। संत सेवा स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी हमेशा ललायत रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को संत सेवा अति प्रिय है। भक्तमाल संत में रूप में ही सब कुछ है। संत में सदगुरुदेव हैं, संत में भक्ति है, संत में भगवान विराजमान होते हैं। चारों एक ही सुर में भक्त रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए जहाँ संत सेवा होती है बांके बिहारी, वहाँ संत सेवी रूप में पहले आके विराजमान होते हैं। संत सेवा करने के लिए पहले आके विराजमान होते हैं। भक्तमाल में पूज्य श्री गणेशदास जी महाराज जी, वृंदावन में पे तो वैष्णव समाज के विशेष महापुरुष, रग रग में भक्ति भरी हुई थी पूज्य महाराज जी के। आज जो 4 खंड नाभज की जो भक्तमाल है, पूज्य श्री भक्तमाली जी का, श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी का, पूज्य श्री जगन्नाथ दास जी बड़े भक्तमाली जी महाराज जी का, और पूज्य श्री बाबा गुरुदेव का आशीर्वाद संपूर्ण समाया हुआ है। वो जहां भी जाते, चाहे 5 मिनट 2 मिनट का समय मिलता तो 2 मिनट में ही किसी भक्ति का चरित्र सुना देते थे, 2 मिनट में ही, क्योंकि भगवान ललायत रहते हैं अपने भक्त की चरित्र सुनने के लिए। तो 5 मिनट में मैं चाहूंगा, रामदास परताप ते खेम गोसाई खेम कर। रामदास परताप ते खेम गोसाई खेम कर। साधु जी रघुनंदन को दास, साधु जी रघुनंदन को, साधु जी रघुनंदन को दास, साधु जी रघुनंदन। प्रगट भूमंडल जाने, प्रगट भूमंडल, प्रगट भूमंडल जाने, प्रगट भूमंडल।
साधु जी सर्वस्य सीताराम, साधु जी सर्वस्य साधु जी सर्वस्य सीताराम, साधु जी और कछु और नहीं आने, और कछु साधु जी धनुष बाण सो प्रीति, साधु जी धनुष बाण सो स्वामी, साधु जी धनुष बाण सो प्रीति, साधु जी साधु जी धनुष बाण सो प्रीत, साधु जी स्वामी के आयुध प्यारे, स्वामी के आयुध स्वामी के आयुध प्यारे, स्वामी के आयुध प्यारे। साधु जी निकट निरंतर रहत, 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 होते कब हो नहीं न्यारे, होते कब हो सूरबीर हनुमत सदृशा, परम उपासक प्रेम भर, सूरबीर हनुमत सदृशा, परम उपासक प्रेम भर। रामदास परताप ते, खेम गोसाई खेम कर, रामदास परताप ते, खेम गोसाई खेम कर। यह दिव्य व्यक्ति कुछ भी जीवन में प्राप्त करता है तो रामदास प्रताप ते, खेम गोसाई खेम कर, गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त करता है और माता पिता के आशीर्वाद से ही वह प्राप्त करता है। हेतु न दूसर तात कछु नाही, इसमें कोई दूसरा कारण है ही नहीं। जीवन व्यक्ति चाहे आध्यात्म के शिखर पर क्यों नहीं पहुंच जाए, हेतु एक ही होता, गुरुजन का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अपने गुरुदेव के कृपा से खेमदास जी जीवन का अगर इस मार्ग में कोई आगे बढ़ता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर हम प्रेम पथ पे आगे बढ़ते हैं, भक्ति पथ पे आगे बढ़ते हैं, मात्र एक ही उद्देश्य होता है, जो सुख धर्म कर्म जरि जाओ, जहान राम पद पंकज भाओ, सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ, जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम परिधानो। एक ही उद्देश्य होता, सब कुछ है भगवान के चरणों की भक्ति ही हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नानम जाने नैव जाने न जाने। हृदय में विरह बढ़ा। विरह क्या होता है? विरह भगवान की
कृपा का स्वरूप होता है। भगवान जिस पे विशेष कृपा करते हैं उसको विरह देते हैं। विरह को प्राप्त करके ही अपने जो भक्त होते हैं परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। हम कितना नाम जपे अच्छी बात है, लेकिन जब तक विरह नहीं होगा नाम के प्रति, जब तक भगवान उतने नजदीक नहीं रहेंगे। ऐसी विरह की ज्वाला उठा, सारा संसार अंधकार में हो गया। अंधकार में ही प्रकाश का महत्व बढ़ जाता। ऐसी विरह ज्वाला बढ़ा, यहाँ के विरह वहां भगवान तक पहुंचा। भगवान व्याकुल हो गए भक्त का दर्शन करने के लिए, व्याकुल हो गए, वहीं प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जानकी महारानी की। निहाल हो गए खेमदास जी, निहाल हो गए। साष्टांग चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने कहा आपको जो चाहिए सो मांग लो। क्या चाहिए? बोले आपका नित्य दर्शन हो, आपका नित्य दर्शन हो। खेमदास जी जानते थे, क्योंकि भगवान जिसको दर्शन दिए, किसी को भी दर्शन दे, हमेशा दर्शन होता रहे ऐसा संभव नहीं है। भगवान से उन्होंने भगवान के धनुष बाण को मांग लिया। बोले आप अगर प्रसन्न हैं तो आपके जो चिन्मय स्वरूप हैं धनुष बाण, वो हमको प्रदान कर दीजिए। मैं इसके ही सेवा पूजा किया करूंगा और आपके स्वरूप का दर्शन किया करूंगा। धनुष बाण में ही भगवान सहर्ष से धनुष बाण उनको प्रदान किए। धनुष बाण कोई भोग लगाते थे, धनुष बाण कोई स्नान कराते थे, धनुष बाण कोई आरती करते थे, उनकी पूजा करते थे। धनुष बाण सो प्रीत स्वामी के आयुध प्यारे। भगवान के प्रिय धनुष बाण, भगवान के प्रिय निकट निरंतर रहत। कभी भी भगवान धनुष बाण से अलग होते हैं क्या? चाहे वन में जाएं, चाहे सिंहासन में बैठे, चाहे भक्तों के पास में जाए, धनुष बाण क्या है? एक भगवान संदेश देते हैं। चरण में ही ठाकुर जी का चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहाय का। अंकुश अंबर कुलिस कमलजो ध्वजा धेनुपद शंकर चक्र स्वस्तिक जमुफल कलश सुदाहद अर्धचंद खटकोन मीन बिंदु उरद रेखा अष्टकोन त्रैकोन इंद्रधनु पुरुष विषेका सीतापति पत नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। भगवान के चरणों में एक सीधा पुरुष भी है और एक तिरछा भी है चरण में। धनुष बाण इसलिए साथ में रखते हैं, कदाचित कोई कहे मैं पापी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अपराधी हूं, मैं जब से जन्म लिया इस जहां संसार में मैं हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा चलता रहा, कभी सीधा हुआ ही नहीं। तो भगवान कहते हैं तुम हमको अतिशय प्रिय हो क्योंकि तुम तिरछा हो। धनुष को इसलिए भगवान, धनुष है ना, तिरछा होता है, मुड़ा होता है। भगवान कहते हैं तुम अपने को पापी समझते हो, कोई बात नहीं, मैं पापी को सदा अपने पास में रखता हूं। सीधे को कार्य संधान के लिए बाण को चाहे भले दूर भेज देता हूं, लेकिन धनुष को हम हमेशा हृदय से लगा कर रखता हूं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम मेरे शरण में आओगे तो मेरे हृदय में ही रहोगे। इसलिए धनुष बाण के प्रभाव खेमदास जी जानते थे। उन्हें कहा प्रभु हमको यही दे दीजिए, और हमेशा सेवा पूजा करते थे। ऐसा प्रभाव हुआ चारों तरफ धनुष बाण की चर्चा होने लगी। जिसकी चर्चा फैलती है उसके लोग पीछे भी पड़ जाते हैं।
जो प्रसिद्धि होता है उसके दुश्मन भी कम नहीं होते। कुछ लोग अपने लोग में से निकल जाते हैं। एक सेवक के मन में भी आ गया कि धनुष बाण को हम क्यों न चुरा लें क्यों न चुरा ले। चुराने गया तो धनुष बाण उससे उठा ही नहीं, खूब प्रयत्न करके हार गया। जहां दशानन सरीखे महाबली पराक्रमी बाणासुर सरीखे एक से एक दिग्गज महाभूप शास्त्र से एक ही 12 टरे उठावन टरे धनुष को नहीं उठा पाया था। राम जी धनुष को कैसे उठा सकता था? लज्जित हुआ। प्रातः काल गुरुदेव से क्षमा मांग लिया, बोले गुरुजी हमसे बहुत अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में खोट आ गया, मैं धनुष बाण चुराना चाहता था लेकिन नहीं उठा। तो गुरुदेव ने कहा तुम कुटिल भावना से वहां गए थे, तुम सद्भावना से जाओ, धनुष को उठाओ, अभी उठेगा। गुरु जी को प्रणाम करके गया, धनुष बाण उसको तुरंत ही उठ गया। धनुष बाण तुरंत उठ गया। लज्जित हुआ, क्षमा मांग लिया और हमेशा हमेशा के लिए कुटिल भाव हृदय से त्याग दिया। सबसे जो लोभ होता है वो दुखदाई होता है। हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए भैरव की मूर्ति ले आए, सोने की मूर्ति लाए, भैरव की मूर्ति ले आए, एक संत रूप में आए। बोले भगत जी देखिए नहीं, आपके यहाँ तो इतनी संत सेवा होती है, ये सोने की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, इसको कितना काटो, सोने की मूर्ति को कितना काटो, सोने के ढेर लगा दो, लेकिन मूर्ति की जैसी की तैसी ही रहती। मूर्ति कभी छोटी बड़ी नहीं होती, काटो पुनः प्रकट हो जाती है। खूब सोना प्रकट करो, खूब संसेवा करो। खेमदास जी ने कहा कि हमको तो जहां राम जी साक्षात विराजमान हैं वहां ये सब सोना चांदी से क्या काम। राम जी ही यहां सेवा करते हैं, सोना चांदी सेवा नहीं करता। अरे आप नहीं जानते इसका बराबर, लो दिखाता हूं। काट दिए, 1000 टुकड़ा कर दिए, लेकिन वह मूर्ति जस की तस रही, लेकिन सोना का ढेर लग गया। इनको बहुत बड़ा रंज आया। बोले कि कौन है, हमको तो छलने के लिए आया है, हमें बार बार मना करता हूं, लेकिन तू जीत पड़ा हुआ है हमको छलने के लिए। तुरंत लकड़ी उठाए, मोटा मारने के लिए दौड़े। इसकी निष्ठा पर रीच करके हनुमान जी तुरंत वहीं प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की हृदय से लगाए। बोले खेमदास जी तुम सच्चे भगत हो। जहां पर निष्ठा होती है, संत सेवा कभी वहां कमी नहीं होती। उदाहरण जहां भी संत सेवा होती है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज जहां संत सेवा है भगवान वहां नित्य हमेशा सोनी सेवा, पत्तल उठाने की सेवा जरूर करते हैं, क्योंकि उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो, दुर्वासा प्रत श्याम दास बसता हरि बाकी, ध्रुगज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल चाखी। राज सो यदुनाथ झूठ उठाई, उदिष्टि की जग में भगवान झूठा पत्तल उठाए थे, आप ब्राह्मणों संतों के चरण धोए थे। तो सेवा भगवान स्वतः ही आकर करते हैं। तो इस आंगन से संत सेवा बराबर होती रहती है। ठाकुर जी यही रहते, एक रूप से बांके बिहारी जी यहाँ जरूर आते हैं सेवा करने के लिए। मैं शुभकामना देता हूँ पूरे साईं परिवार को। आप सब चकाचक कथा श्रवण करते रहें, संत सेवा करते रहें। हमने इसलिए भक्तचर्य सुना दिया क्यों ठाकुर जी चकाचक हो गए, ठाकुर जी चकाचक हो गए। खुराक जो मिल जाती ना ठाकुर जी को, भक्तचर्य सुन करके 7 दिन चकाचक रहेंगे, खूब
चरित्र सुनेंगे, आप सब मुस्कुराते रहें। अब भगवान श्री किशोरी जी राधा रानी का, भगवान कृष्ण का जो निकुंज लीला है, उसे प्रवेश करने से पहले आप सब भक्त को प्रणाम करते हुए प्रवेश करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे। हमने समय ज्यादा लिया लेकिन सब ठीक रहा, चकाचक रहा। बड़ी कृपा पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप श्री के वचनामृत और भक्तमाल जी के मंगल भाव से आज कथा का प्रारंभ हो रहा है और अभी अभी हमारे परम स्नेही एवं जिनके यहाँ खूब आनंद से हर वर्ष भागवत जी की सेवा होती है, ऐसे श्री वसंत शाह दरबार उल्लासनगर से हमारे श्री कालीराम साईं जी पधारे, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपके वहाँ साईं ने भी खूब कृपा की दास पर, हर वर्ष वहाँ सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपकी माता जी बहुत स्नेह करती हैं, बिल्कुल पुत्रवत भाव रखती हैं दास के प्रति। ऐसे हमारे कालीराम साईं जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी। आज प्रथम दिवस है कथा का, विलंब भी खूब हो गया और कथा जिस समय विश्राम होनी चाहिए उस समय शुरू हो रही है। विश्राम के काल में तो प्रारंभ हो रहा है, परंतु यहाँ तो केवल भावमयी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुबह यहाँ हो ही रहा है। आप सब लोगों से प्रार्थना वह भी श्रवण करें। जब यहाँ अवसर मिले तो जब आचार्य जी हमारे परम पूजनीय वंदनीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी और सब ब्राह्मण देवता जब यहाँ विराजेंगे, जरूर श्रवण कीजिएगा। वो पाठ भले ही आपको संस्कृत समझ में ना आवे, पर आत्मा को समझ आता है। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मा नैव न जानाति यो न जानाति संस्कृत। भले ही विविध भाषाएं जानता हो, विविध कलाएं जानता हो, पर वो अपने आप को नहीं जान पाएगा जो संस्कृत नहीं जानता। तो अब जानने का समय तो नहीं है, पर फिर भी सुना करो, आंतरिक शांति मिले। आत्मा श्रवण करती है हमारी। तो आइए कथा में प्रवेश करें। महात्मा का आज सत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत चैतन्य और आनंद स्वरूप हैं। सब लोग बहुत ध्यान से श्रवण करो। सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप, तीन स्वरूप हैं ठाकुर जी के। जय हो। आज तो जय हो।
भैया एक बात ध्यान रखियो, ये सब संत जनन के रूप में श्री श्यामा श्याम ही आ रहे हैं कथा में, और अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नेक हम आगे बढ़े, सोई ठाकुर जी के नेक डट मुँह अच्छे ते आन दे। तो ये सुख है हमारे मध्य में श्री अखंडानंद आश्रम से पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आप दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हमारे श्री कोकिल साईं जी, आपसे पूज्य महाराज जी का, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम भाव। यद्यपि हमारे स्वामी जी महाराज प्रवचन करते थे और प्रवचन श्रवण करके ही भक्तजन उसको ग्रंथाकार दे देते थे, उसी की लिख करके उसी को ग्रंथ स्वरूप बनाया जाता। पर ऐसा मैंने संत जनों से सुना है कि हमारे श्री कोकिल साईं जी के लिए स्वयं स्वामी जी ने कलम उठा करके लिखा। भक्त कोकिल साईं स्वयं वर्णन किया आपके चरित्र का। ये सामान्य बात नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सचल श्रीमद् भागवत विग्रह थे। मैंने कभी दर्शन नहीं किया महाराज जी का, दास को अवसर नहीं मिला। हमने तो महाराज जी की गोद में खेले हैं, आप सबके दर्शन किए हैं, और आपके दर्शन से ही हमको महाराज जी के आशीष का अनुभव होता है। पर श्रवण किया है हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी के गुरुदेव महाराज, वे तो उन्हीं के ही शिष्य स्वरूप थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज स्वयं अपने हस्त कमल से जिनका चरित्र लिख रहे हैं, सोचो वो भक्त कैसे होंगे, किस श्रेणी के होंगे। जो साईं परिकर के यहां बैठे हैं वे सब तो जानते हैं, पर जो लाइव देख रहे हैं और जो स्थान से परिचित नहीं, उनको केवल एक आध सूक्ष्म बात बता दूं। कोकिल स्वरूप में रहते थे साईं, मानसी भाव। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि वृंदावन में सेवा पद्धति का विशेष भाव है मानसी भाव। मानसी भाव मतलब आप कहीं भी आसन लगा करके बैठ जाएं और नेत्र बंद करके स्थान, स्थिति, परिस्थिति और वातावरण सब परिवर्तित हो जाए और आप श्री ठाकुर जी की निज लीला का दर्शन करने लग जाओ, उसी को मानसी भाव कहते हैं। आप बैठे दिल्ली में हैं, पर दिल्ली में बैठे बैठे आपने नेत्र बंद किया और मन में विचार किया, कल कल निनाद करती यमुना जी बह रही हैं, श्री गिरिराज जी का मधुर दर्शन हो रहा है, गिरिराज पर्वत के शिखर पर मयूर नृत्य कर रहे हैं, सघन वन है और उसी वन में वेणु की टेर सुनाई दे रही है। कार्तिक के मास में जैसी सौंधी सौंधी हवा चलती है वैसी वायु व्यार बह रही है। एक वृक्ष के नीचे श्री पीतांबरी लटक रही हैं, ठाकुर जी यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार आप नेत्रबंद करके अपने मानसी भाव में पहुंच जाते हैं और वहां फिर श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं। इसी को मानसी भाव कहते हैं। संभवतः सब लोग मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। वृंदावन के रसिक जनों की आज्ञा से और संत जनों की आज्ञा से मैंने पूछा कई बार, तो उन सबका आदेश हुआ कि यदि मानसी में आपको वो दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, जो सांसारिक विकार है, यदि वो दर्शन हो जाए तो मानसी को उसी समय विराम दे देना चाहिए। उसके बाद फिर सत्संग करो, संत जनों को प्रणाम करो, शीत प्रसादी पाओ, खूब नाम जप करो और पुनः कुछ दिन के अवकाश के बाद फिर प्रयास करो मानसी में जाने का। और फिर से यदि विकार आवे तो फिर 6 महीना कम से कम मानसी मत करो। इतना सूक्ष्म भाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष की सेवा एक बार को ठाकुर जी अस्वीकार कर दें, पर मानसी में जो आप पधराओगे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। मानसी प्रत्यक्ष से भी प्रगाढ़ सेवा है। तो हमारे साईं मानसी में कोकिल रूप धारण करके विरह में विदग्ध हमारी श्री सीता जी को, सिया जी को, किशोरी जी को
जब देखते तो वहां जाकर के श्री राम जी का गुण सुनाते, श्री राम जी का नाम सुनाते, कोकिल रूप धारण करके, और सुंदर सुंदर भाव सुना करके श्री जी का विरह जो होता था उस विरह को शांत करने का प्रयास करते थे। मानसी में देह से सबके बीच में होते थे, पर नेत्र बंद करके मानसी भाव से श्री जी की सेवा में होते थे। कितनी बड़ी सेवा कि वे श्री जी को विरह में नहीं देख सकते। अशोक वाटिका में बैठी हमारी सियाजू इतना विरह कर रही है राघवेंद्र सरकार का, तभी वे राघव जी का चरित्र सुनाते वहां बैठ करके, और सियाजू बैठ के सुनती तो विरह पूर्ण रूपेण समाप्त तो नहीं होता, पर थोड़ा कम हो जाता। वैसे ही श्याम सुंदर के विरह में विराजमान हमारी श्री किशोरी जी या कभी कभी यमुना तट में होती तो साईं कोकिल रूप मानसी में धारण करके किशोरी जी के पास जाके वहां ठाकुर जी का यश सुनाते। किशोरी जी का विरह समाप्त हो, किशोरी जी का विरह शांत हो। एक अद्भुत स्थिति थी साईं की। ऊपर दर्शन किया है मैंने और आप सबने भी किया होगा कि एक दिन किशोरी जी का विरह देख करके इतने व्याकुल हो गए साईं अपने मानसी में कि जैसे ही उन्होंने पलंग से अपना चरण नीचे रखा तो पृथ्वी पिघल गई उनके चरण रखते ही। इतना विरह। मुझे कोई बात सता रही है, मेरे चित्त में कोई विरह है, मेरे चित्त में कोई व्याकुलता है, तो प्रभाव मेरे ऊपर होगा, पर मेरे चित्त के विरह से प्रभाव दूसरे पर होना यह एक प्रेम को दर्शाता है। मेरे चित्त में, मेरे जीवन में हो रही घटना किसी और को व्याकुल कर रही है तो समझो किसी और का प्रेम किस स्थिति का होगा। श्री जानकी जी का विरह आप इतना भी नहीं सह पाए, जानकी जी के विरह को देख करके आप इतने व्याकुल हो गए कि प्रत्यक्ष में, मानसी में आपने दर्शन किया था पर प्रत्यक्ष में आपने अपना चरण रखा तो पृथ्वी पिघल गई। ऐसे थे हमारे श्री कोकिल साईं। और थे नहीं हैं, ये वृंदावन में थे शब्द पास्ट टेंस नहीं चलता है, वृंदावन में सब प्रेजेंट टेंस है। कभी भी कोई कहे यहां ठाकुर जी ने जे लीला करी, करी नहीं कर रहे हैं, यहां पर किशोरी जी ने ये लीला करी, तुरंत टोक दो, करी नहीं कर रही हैं। वृंदावन प्रकट है, हमारी दृष्टि उस योग्य नहीं कि उस प्रकट का हम दर्शन कर पाए। वृंदावन में आज भी लीला चल रही है श्याम सुंदर की, पर हमारी वह स्थिति नहीं कि हम वह दर्शन कर पाए। हमारे साईं का स्वरूप था कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। क्यों? हमको एक बात साईं से मानो ऐसा लगा कि हमें प्रेरणा मिली इस बात से। हम अपने लाल जी को सबको दर्शन कराते हैं, पर साईं सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। और किशोरी जी का एक श्री स्वरूप साईं की पगड़ी में सदा विराजता था। तो साईं किसी को अपनी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि हमारे ठाकुर जी बड़े भोरे हैं, हमारे ठाकुर जी बड़े सीधे हैं, जे संसार के लोग जाकर के संसारी वस्तु उनसे मांग लेंगे और वे बेचारे संकोच में सब दे देंगे। ये कहीं उन संकोच में इतने सहज, इतने सरल, इतने प्रेम स्वभाव के ठाकुर जी को इस संसार के लोग जाके कहीं और संकोच में ना डाल दें, इसलिए अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। लेकिन हमारे हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, जब साईं के काल में वे थे, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा है कि वे जब साईं से मिले तो उन्होंने सबने सुना ही था, वृंदावन में सबको पता था कि भाई कोकिल साईं जी किसी को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। उनको ये भय है कि ये संसार के लोग हैं, कहीं जाके कुछ मांग ना लें ठाकुर जी से, ठाकुर जी को संकोच में ना डाल दें। तो हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी ने साईं से एक दिन ऐसे ही सहजता में कहा, देखें हमको मना करेंगे कि नहीं। आपने कहा अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो। तो साईं तुरंत बोले, हाँ जी चलिए कराता हूं दर्शन। लेकर के जाने लगे तो हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी ने मार्ग में ही कहा
साईं, हमने तो सुना है कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते किसी को, पर हमने एक बार कहा और आप तुरंत कह रहे हो चलो आपको दर्शन कराते हैं। तो साईं बोले, आप राधा वल्लभी महात्मा हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय के हो, और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी तो मांगो ना जाए, ठाकुर जी को दियो जाए। या हमारे आप अधिकारी हो उनके दर्शन के। आप पे हमें भरोसा है कि आप कछु ठाकुर जी से मांगोगे नहीं, आप दे के ही आओगे। इसीलिए यहाँ इस आंगन में सब आशीष ही देते हैं, सदा प्रसन्न रहो। यहाँ पूरी दुनिया में हम कथा करने जाते हैं, सब जगह लोग हमको प्रणाम करते हैं, पर साईं के आंगन में यहाँ सब हमको आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी खुश रहो, महाराज जी प्रसन्न रहो। यहाँ ठाकुर जी को भी दिया जा रहा है, आत्मसमर्पण का भाव है यहाँ पर, मांगने की स्थिति नहीं। सोने का छत्र चढ़ाएंगे ये दे दो, ऐसा करेंगे ये दे दो, मांगने की प्रथा लगभग सब जगह है। हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में भी सब जगह लोग, कहीं पता चल जाए यहां मनोकामना पूरी होती है तो सब लोग वहां मांगते हैं। पर वास्तव में सत्य बताएं, वृंदावन मांगने की जगह है ही नहीं। वृंदावन तो लौटावे की जगह है, वृंदावन तो देवे की जगह है, वृंदावन तो बटवे की जगह है। साईं का ऐसा प्रेम अपने ठाकुर जी, तब से हमारे मन में पता नहीं क्यों व्याकुलता हुई, जब से ये हिताश्रम वाले महाराज जी की बात सुनी कि भैया हम भी अपने लाल जी का दर्शन सबको कराते हैं। और निश्चित है कि संसार के सब लोग जाकर के, छोटे से लाला हमारे 3-4 साल के, उनसे जाके जाने क्या क्या मांगते होंगे। तो इस कथा से हम एक नियम बना रहे हैं, यही साईं के आंगन से, कि आज के बाद हमारे लाला को दर्शन करोगे तो आपको सौगंध है कि उनसे कुछ मांगोगे नहीं। कुछ नहीं मांगना है। तो जो भी दर्शन करने जाएंगे लाल जी का, हम सबको कसम दे के भेजा करेंगे उन्हीं की, तुमको तुम्हारी सौगंध है, अगर तुमने ठाकुर जी से कुछ मांगो तो। नेक्स्ट लाला हमारो, ये लेख क्यों आया मेरे सामने, ये बात मुझे क्यों पता चली साईं के आंगन में आने से पहले। मानो साईं ने कथा प्रारंभ से पहले ही दक्षिणा दे दी। बोले अपने लाला को ने हृदय में छुपाए के रखो, ये सब संसार के लोग कछु मांग सके उनते, जैसे साईं ने श्री जी को छुपा के रखो अपने पास। ऐसे भैया अपने अपने ठाकुरन को भी खूब सजाओ धजाओ, खूब आनंद से उनको तैयार करो, पर अपने पास ही रखो, छुपा के रखो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। तो ऐसे हम साईं को ये आंगन है। हमारे स्वामी शेखनानंद जी महाराज का इसीलिए प्रेम नहीं था उनसे। आज महाराज जी के श्री स्थान से हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों की चर्चा महात्मा के प्रथम श्लोक में है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। हमारे वृंदावन के रसिक जन आज्ञा करते हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप बताए ठाकुर जी के। ओम तत्सत, ये 3 शब्द आप कहीं भी सुनते हो तो सीधा अर्थ लगा लीजिए कि ठाकुर जी को अंकित किया जा रहा है, ठाकुर जी को संकेत किया जा रहा है। ओम, तत् और सत। भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद, सत शब्द से ही प्रारंभ है, यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग ललित ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहां चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा।
सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे, सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहां क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे। उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मुंह बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करियो, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मूड हिलाते रहिए। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहां रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उसमें। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया, संत का वापस जाने का समय आया, तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं, मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने, संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे, तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे, और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ, राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं। वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके ही तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दें, कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुंह पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिस के वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते, ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो, और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पाई ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया, धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो, दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया नहीं बनी, इस सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो।
ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो जो धन्ना जी बोले, अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है, हमारे नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं हूं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे, हम भूखों। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो, ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया। छोटे से बालक धन्ना, ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले, आज तो मुंह पे सांसों नहीं लाई जा रही, आज तो मुझे घबराहट हो रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पायो तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसे ही धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मोह सन रहा है, हाथन में सब्जी लग रही है और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान के, सान सान मतलब फैला के खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे। ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी? ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए और प्रेम से पाने लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा, गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए, और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहां। धन्ना जी के यहां आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कही, ए धन्ना आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले काहे को? आज गुरुजी आ रहे हैं, बचपन में आए थे याद है, जाने तो ठाकुर जी दिए। ओहो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। नहीं नहीं ठाकुर जी गैया चरा लाएंगे, मैं घर पर रहूंगा। घर वाले बोले जन कहा बात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे। धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले, ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए, धन्ना अपने घर चलोगो। और यहां गुरुजी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगायो। अरे वाह लाला तू तो बड़ा है गयो धन्ना। अरे गुरुजी सब आपकी कृपा।
और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ, ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवा धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के भेज दियो। ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं अभी। गुरु जी बोले, हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ, वो प्रकट है, जाए सबके आगे ना आमे, मैं गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरु जी बोले, क्या पागलपनों जैसी बात करते? बोले, नहीं गुरु जी, आप जो देकर के गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी। पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैया डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं होता। गौधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो, आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तक दूर चलो, मैं दिखाऊं। और गुरु जी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही हैं और उन गायन को हाँकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग ललित मनोहर पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले, धन्ना जीवन पर्यंत साचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भाई। मैं तो को गली को एक सामान्य चिपटा पत्थर दे गयो, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्म का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो, सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत्य चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय। अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जीव मात्र के समस्त ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं, कल हापुड़ कथा विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 5 तारीख को यहां विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुकाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना बात को? मानसिक पीड़ा आ सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, व्यवहारिक संसारिक कष्ट जीवन में आ सकता है, पर ठाकुर जी की शरणागति जो ले लेता है उसको फिर कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सामान्य हो जाता, वो सम हो जाता। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या सूरदास जी के ना नेत्र होने का उनको कष्ट नहीं था? क्या रैदास जी को, क्या कबीरदास जी को, जितने भी भक्त आप उठा लो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? अगर व्यवहार दृष्टि से आप देखो, संसारिक दृष्टि से आप देखो, तो सबके जीवन में कष्ट है।
पर क्योंकि वे ठाकुर जी की शरणागत हैं इसलिए उस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं आज की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी की भक्ति एनेस्थीसिया को इंजेक्शन है। लग जाएगो, सुन्न पड़ जाओगे, ऑपरेशन तो होएगो, काट फाड़ तो होएगी, लेकिन दर्द ना होएगो। जीवन में संकट तो आवेंगे हर प्रकार के, पर वह पीड़ा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई कहती हैं, किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम ये ठाकुर जी के गुण मत गाया करो, ये राणा जी तुम पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, किसी दिन तुमको ज्यादा कष्ट ना दे दें, विष पिलाने का प्रयास करते हैं, सर्पों से डसवाने का प्रयास, सब प्रकार से प्रयास करते हैं, ये कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा दें। तुम ठाकुर जी को भजना छोड़ दो मीरा, और कम से कम भजो तो एकांत में भजो, उनके सामने मत भजा करो। मीराबाई कहती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। हे चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम भैया हमारो। या ब्रजवासी बालक पर एक दया कर दो, गले की ने सब लोग गाओगे तो मुझको सुख मिलेगा। मैंने एक धीरे गाऊं, आपने एक जोड़ते गाओ। चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत को नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो। ओ मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने श्री राधा रमण लाल की। हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां
हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करासा। मैं तो घूंघरिया घमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने काय कर से। मैं तो घूंघरिया घमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने अरे काय कर। इसे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। हमसे कोई कह दे तुम ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर जी की सेवा में, जैसे बुरा नहीं मानना, कई भक्त पति होते हैं तो उनकी पत्नी आंख दिखाती है, नहीं रखोगे एकादशी का व्रत। कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बेचारा डर के मारे नहीं रखता। कई पति लोग भी पत्नी को डांट देते, नहीं जाना वृंदावन, बेचारी चुपचाप बैठ जाती कोने में। कई माता पिता बच्चों को डांट देते, नहीं सुननी कथा, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। वैसे करनी चाहिए पढ़ाई, हाँ समय मिले तो सुनो। पर ये सारे तो एक व्यवहारिक कष्ट मैंने बताए, लेकिन संसार कई कष्ट हमको देता, उन कष्टों के कारण हम ठाकुर जी के भाव को पीछे छोड़ देते। मीराबाई कहती है कष्ट प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, हमारी सेवा प्रधान है। अरे कष्ट आवे हम उसको प्रधानता क्यों दें? हमारी क्या स्वभाव बन गया, कष्ट जीवन में आया हम आसन कुर्सी लगा के उसको पहले बैठाते हैं, प्रायोरिटी उसको देते हैं। जैसे फ्लाइट में जाना हो, बिजनेस क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलती है, हाँ? हमने बिजनेस क्लास दे रखी है कष्टों को, जबकि उसकी होनी चाहिए इकोनॉमी, नहीं जनरल में जाना चाहिए उसको, तो पीछे पड़ा रहे। लेकिन हम उसको इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हमारे जीवन में चाहे कुछ चल रहा हो लेकिन कष्ट आ जाए तो हम सबसे पहले उसको स्वीकार करते हैं, ओहो ये आ गया, अब सब काम बाद में, ये पहले। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं है। भक्त का स्वभाव क्या है? पहले ठाकुर जी। कष्ट आया है, चाहे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, विचार का कष्ट है, भाव का कष्ट, सब पीछे देखेंगे, पहले ठाकुर जी को देखेंगे। मीराबाई कहती है मैं तो मंदिर में नाचूंगी, और नाचूंगी नहीं, घूमर करूंगी ठाकुर जी के आगे। राणा जी रूठे तो मने काय करे